नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का सी न्यूज़ भारत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिले में 125 किलोमीटर की बनाई गई मानव श्रृंखला। आगे चर्चा होगी बक्सर की, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर व्यक्त की खुशी। साथ ही आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां गुंडा एक्ट में खुर्जा में एक युवक को किया गया जिला बदर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश की औरैया से, जो सड़क सुरक्षा को लेकर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में शहर की सुभाष चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए गए। वहीं भारत माता जय के जयकारे गूंजे और 125 किलोमीटर की बनाई गई मानव श्रृंखला, जहां जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने भाग लिया, जिसमें संवाद रामशंकर कठेरिया ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं संसद सुरक्षा को लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई। वहीं इस आयोजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर औरैया जिले में 125 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई और स्कूल बच्चों, प्रशासनिक अधिकारी और आशाओं द्वारा श्रृंखला में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। जब हम एरियल व्यू देखेंगे, इसका एक पतंग रूपी एक डिजाइन किया है, जिसमें मोस्टली NH, SH और बाकी जो इंटरनल रोड्स है उनका एक मिश्रण है, जिसमें लगभग मोस्टली शुरू होता है सुभाष चौक से और उमरे नहरवा कटरा तक ये पूरा रास्ता जाता है। इसमें देवियापुर, ककोर, महिला थाना पीछे पूरे रास्ते कवर किए गए हैं। सभी जगह बच्चे जाके जुड़े हैं और आपको जान के ये खुशी होगी, इसमें केवल बच्चे नहीं, जितने गांव बीच में पड़ रहे हैं, सभी गांव से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब लोग आकर जुड़े हैं और सभी ने मानव श्रृंखला में इतनी ठंड में कंट्रीब्यूट किया है। और सभी लोग एक साथ, इस समय जहाँ ये चल रहा था तो YouTube लाइव पर ये शपथ दिखाई जा रही थी, तो जहाँ ड्यूटीज लगी उन्होंने वो चलाया, तो सभी लोगों ने एक साथ लगभग 4 लाख 4.5 लाख लोगों ने एक साथ शपथ ली है। यह अभूतपूर्व है। इसका एक पर्पस यही है कि जब मार्च शुरू होगी, जब 4 लाख लोग बोलेंगे तो कई और लाखों तक ये जाएगी। इसका प्रयास किया गया है, सभी लोगों के सहयोग से मानव श्रृंखला पूरी हुई है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि गणों ने भी प्रतिभाग किया है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यही आशा रहेगी कि इसके बाद जागरूकता में लोग अपना समर्थन, जो लोगों का प्रतिभाग है, बिकॉज सभी स्टेक होल्डर्स जब तक कर्तव्यबद्ध नहीं होंगे तब तक एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे, सड़क सुरक्षित नहीं होगी। तो हमारा एक प्रयास है, आई होप कि वो कंप्लीट होगा और सभी लोग इसमें समर्थन करेंगे। औरैया से सीनियर संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में गुंडा एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर खुर्जा में एक युवक को जिला बदर कर दिया गया। आरोपी द्वारा कोर्ट के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई थी, मामले में पैरवी भी नहीं की गई थी। जिला बदर किए गए आरोपी पर लूट, बलात्कार, छेड़छाड़ सहित पूर्व में कई मुकदमे दर्ज है। आरोपी अरबाज गाजीपुत्र फईम निवासी सराय अल्लो खुर्जा नगर को जिला बदर किया गया है। खुर्जा नगर पुलिस ने आरोपी के घर की मुनादी करा दी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये जिला बदर आरोपी अरबाज गाजी रहने वाला था। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बक्सर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा काफी हर्ष का विषय है। मैं उन्हें छात्र जीवन से जानता था। जेपी आंदोलन में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला था। जेपी आंदोलन के दौरान जब मैं घायल था तो उन्होंने मेरी कई बार कुशलता भी जानी थी। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। जननायक भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और यह सम्मान देश के गरीबों का,
शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ों और ईमानदार ऐसे जननेता, लोकप्रिय जननेता का सम्मान है। सचमुच में मैं विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत ही गहरे संबंध रहा और उनके कई संस्मरण मुझे आज के इस अवसर पर मेरे पटल पर वो ध्यान में आ रहा है कि जिस समय मैं 1974 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 2 जुलाई फुलवारी स्थित जेल कांड 1974 में भीषण रूप से घायल होकर के महीनों पीएमसीएच अस्पताल में बंद था। उस समय स्वयं कर्पूरी जी वारंट भी जारी हुआ था और वो कई बार उस समय लुके छिपे रात में आकर के और मेरे हाल चाल लेने आते थे और मेरे सर को सहलाते थे। मुझे वह भी याद है कि जब 1977-78 में वो मुख्यमंत्री थे और उस समय एक बहुत बड़ा हिंसा गोली कांड नालंदा जिला का, वहाँ हिंसा गोली कांड में मारे गए थे लोग और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आक्रोश प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान में निकला हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वह जुलूस निकाला गया था। हजारों लोग थे। माननीय कर्पूरी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उस समय वो सीधे हवाई जहाज से दिल्ली से उतरे और पटना आते ही वो स्वयं आकर के गांधी मैदान के सामने जो वो जुलूस में मिल गए और उन्होंने वो फाइल भी संचिका जिसमें जज को उस गोलीकांड की अध्यक्षता का उन्होंने दिया था उसकी घोषणा भी की और वहाँ छात्रों के उस प्रदर्शन में हम लोगों के साथ आकर के काफ़ी हिल मिल करके वो स्वयं, ऐसा जननायक कम होता है जिनके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में वो गोलीकांड के लेकर के न्याय की मांग हो रही थी और स्वयं मुख्यमंत्री जुलूस में आ जाए। ये पहली घटना इस प्रकार का दुनिया में शायद ये पहली घटना होगी और उन्होंने तुरंत न्याय दिया। तीसरी बात और भी मुझे याद है, उस समय 77 में ही छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का। मैं विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार था और अन्य ऐसे उम्मीदवार भी दर्जनों उम्मीदवार खड़े हुए थे, कुछ पिछड़े के नाम पर भी खड़े हुए थे और वो लोग कर्पूरी जी को मनाने गए कि आप पीएमसीएच के हॉस्टल में एक मीटिंग रखा है, आप ज़रूर चलिए। वो पहले तो उन्होंने नकारा, बहुत जिद के बाद जब उन लोगों ने बहुत जिद किया वो गए, वो बातचीत किए उन लड़कों से, तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूँगा, अश्विनी चौबे ने जो क्रांति किया है आज भी उसके पीठ पर और गर्म सलाके का दाग है। ऐसे नेतृत्व करने वाले जो छात्र आंदोलन में शरीक हुए थे, तो उन्होंने मेरी कहानी को जब कहा तो मुझे लग रहा है कि उल्टे मुझे वोट का विरोध नहीं, मुझे और भी बम्पर वोट मिला और मैं उस समय छात्र संघ के चुनाव में सबका जमानत जब्त करा करके मैं लगभग चुनाव में विजयी स्वयं भी हुआ। पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम उस समय चुनाव में जीते थे। तो मैं कर्पूरी जी का बहुत आभारी हूँ। कर्पूरी जी हमें बहुत प्यार करते थे, पुत्रवत उन्होंने मुझे कई बार अस्पताल में उस हालात में मुझे देखने आए थे। मुझे वह दिन याद है, मैं भूल नहीं सकता। तो कर्पूरी जी जैसे व्यक्तित्व बहुत बिरले हैं। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कन्नौज में पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट दिख रही है। देर शाम एसपी अमित कुमार आनंद, सीओ सदर कमलेश कुमार बा कोतवाली, प्रभारी विष्णुकांत तिवारी भारी फोर्स के साथ मुख्यालय के गश्त पर निकले। फोर्स के साथ गश्त पर निकले एसपी ने बस और रेलवे स्टेशन सहित होटलों ढाबों पर भी चेकिंग की। पुलिस ने इत्र नगरी की गलियों में पैदल गश्त के दौरान संदिग्धों की तलाश ली और उनसे गहनता से पूछताछ की। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर पहुंचकर
तैनात फोर्स को जरूरी निर्देश दिए। एसपी ने जिले की सीमाओं पर लगी बैरिकेडिंग की जांच की। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी तक पुलिस हर किसी पर सतर्क दृष्टि रखे हुए है। जिले में बाहर से आने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग लगातार जारी है। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद कन्नौज में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए लगातार पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, चौराहे, इन पे सघन चेकिंग अभियान प्रचलित है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा भी बस स्टेशन कन्नौज का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी बसेज और जो संदिग्ध पाए जा रहे व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग गई। साथ ही आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ का भी चेकिंग अभियान चलाया गया। शराब की दुकानों को भी चेक किया गया। इसी प्रकार से पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न ढाबे, सराय और होटलों की भी चेकिंग कराई जा रही है। सरकारी रैन बसेरे में जो लोग रुक रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आदेश दिए? यहाँ पे बस स्टेशन पे एक सरकारी रैन बसेरा है, यहाँ की भी व्यवस्था देखी गई। यहाँ के रजिस्टर्स को चेक किया गया। साथ ही यहाँ पे जो यात्रियों और जो रैन बसेरे में व्यक्ति हैं उनके अलाव की व्यवस्था भी देखी गई जो यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो आता है जिसको ज़रूरत है रैन बसेरा की उसको ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।